जिनके बारे में हमने लिखा उनके बारे में हमारे बारे में मत बताना, तुम्हारा काम भी हो गया। और जाओ, आज के बाद तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा, सदा उठो। और तुम्हारी माँ बहुत चिंता में, हो सके तो कल ले आना कथा में, बुलवा दो, कल कथा में लाओ, हर हाल में उनको लाओ, खुश हो। चलो आइए। राम साधु जी, देखो आप वही पूछना जो आप सुन पाओ। अगर आप सुन ना पाओ तो बिल्कुल मत पूछियो, नहीं तो तुम्हारी पूरी मुस्कुराहट उड़ा दी जाएगी हमेशा के लिए। और एक बार व्यक्ति का चरित्र अगर सामने आ जाए तो फिर चित्र अच्छा नहीं आता है। और हम आपकी समस्याओं का प्रदर्शन करने नहीं आए। जैसे हमें इस बच्चे को बताना था तो हमने टीवी पर नहीं बताया, काम भी हो गया, सांप भी मर गया। तो हम प्रदर्शन करने नहीं आए, धमकी नहीं दे रहे, हमें समाधान। लेकिन ये हमारे पास हनुमान जी के द्वारा दिए हुए अस्त्र शस्त्र हैं कि जो कहते भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, तुम्हारी ठटरी। आइए। सन्यासी बाबा की। कहां से हो भैया? सीताराम। मैं राजस्थान कटरा सर, सीकर से। यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ पे जॉब करता हूँ। कहाँ? मार्केट में, अकाउंट्स का। अच्छा, कब से हो यहाँ? मैं 2011 से हूँ। तो आपने सोचा था कि आपको बुलाया जाएगा? मुझे आज सुबह से मैं हो रहा था, मैं अखंड दीपक करके आया हूँ घर पे। हाँ सन्यासी बाबा का, उसी कारण आपकी अर्जी लगी। आपने अखंड ज्योति जलाई, दिन भर कीर्तन किया, और आपने 5 दिन पहले ही छुट्टी लेने का प्रण लिया। फिर उसमें बीच में टोका टाकी हो गई कि नहीं जा पाओगे, तो तुम धाम भी नहीं जा पा रहे थे। तो बालाजी के दर्शन भर कर पाए एक बार दरबार में। मुझे रात को 10:30 बजे बहुत मैं खुश हो गया उस दिन। क्या प्रश्न है आपका? गुरुदेव आशीर्वाद खाली मेरा। ठीक है, बस। और कोई बात? और खाली भगवान की कृपा हमेशा के लिए चाहिए। ठीक, और कोई बात? बस। आओ, हमने भी कुछ नहीं लिखा, हमने भी लिखा। बस उठ बैठो, पहले ये पढ़ो। कृपा चाहते हैं, भक्ति में उन्नति चाहते हैं, कोई प्रश्न नहीं बोलेंगे। सीताराम सीताराम सीताराम। जाओ, हनुमान जी की दृढ़ भक्ति बनी रहे, इस मंत्र का जाप तुम करो। अच्छा, एक प्रश्न है तो घर का। बहुत उपद्रव, वो शांत होगा, आय का स्रोत होगा, वो वाला काम भी होगा, आय के स्रोत भी बढ़ जाएंगे, भक्ति तुम्हारी विचलित नहीं होगी, गंदे विचार जो आते हैं वो शांत होंगे। ये भाई बहुत तेज है, आइए। हाँ, तुमने पानी क्यों नहीं पिया? बैठो। अरे तो दर्शन के लिए तुम्हें पानी तो पीना चाहिए। देखो, हमारी प्रार्थना है, ऐसा प्रण कोई ना ले कि जब तक गुरुजी नहीं मिलेंगे हम खाना नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे। हम तो इंसान हैं, ये भगवान के लिए प्रण लो कि बालाजी जब तक नहीं मिलेंगे तब तक हम ऐसा करेंगे। हम तो बहुत पापी आदमी हैं, बहुत ही निकृष्ट जीव हैं, हम बहुत नालायक हैं, हमारे लिए ऐसा प्रण नहीं लेना है। ऐसा नहीं कि तुम्हें करना चाहिए और हमें उस चक्कर में बुलाना और पड़ा, इस चक्कर में। हाँ, इधर आओ, अब पियो। कब से नहीं पिया? कहाँ के हो? सूरत? अच्छा, आओ नजदीक, थोड़ा और नजदीक आओ। ठाकुर जी को इन्हें दे दो, ठाकुर जी लो। हाँ हाँ, ऐसे और नजदीक आओ, और आओ, ऊपर करो। खुश रहो। सीताराम लीजिए, चलिए माइक उठाओ। कहाँ से आए? अरे आगे को लोगों पेन और हिरा गो। गुजरात में को जाने क्या क्या घूमेगा अभी। गुजरात में आए गुरु जी। आओ। राम सीताराम। बागेश्वर धाम की। बालाजी। सन्यासी बाबा की जय श्री राम। पवन पुत्र हनुमान की। बागेश्वर धाम की। हमने लिखा जो हमें आज्ञा लगी। बोलो क्या बात है?
हाँ, जल्दी पूछना है। हाँ, क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? हाँ, और हाँ, हमने लिख लिया। जल्दी बोलना है, थोड़ा जल्दी, औरों को भी हम टाइम देना। हाँ, पूछो पूछो। हाँ, जल्दी जल्दी जल्दी। बने बिना माइक के बोलो, कोई दिक्कत नहीं। हम बोले माइक से, ना बोले हम नहीं बोलेंगे। ले वो जो है 326 और 326, उसके लिए तुम अकौआ जानते हो? अकौआ, अकौआ आर्क के पत्तों की 108 में माला बनाकर राम राम लिखकर शनिवार या मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर चढ़ाओ। मुकदमा तुम्हारे पक्ष में होगा और तुम चिंता मत करो, कोई सजा नहीं होगी। चलो नेक्स्ट। बच्चों को एक बार धाम लाना है दर्शन की। हाँ, पढ़ लो, खुजराओ खुजराओ, बात बात जाओ। आइए, कम हियर माय डियर, सिट डाउन। मन में राम नाम जपो सभी। कहाँ से हो? नाम क्या है? अच्छा, हम माइक लो, नजदीक आओ। क्या नाम है? राजस्थान। नाम संजय। संजय। वहां बैठे थे? नहीं बाबूजी, उस साइड में। अच्छा, काहे को आए थे दरबार में? तुम पहली बार आए हो क्या? जी बाबूजी, पहली बार देख। अच्छा, पहली बार देख भी आए? नहीं देख रहा, मोबाइल में देख रहा, लेकिन वैसे। अच्छा, मोबाइल पे देख रहे थे। ठीक। राम साधु जी। राम राम। ठीक है, हमें जो आज्ञा लगी हमने लिखा। बोलो क्या बात? बाबूजी, बस आपका दर्शन करने और भाई की थोड़ी सी दिक्कत है। क्या हो गया उसे? मन से अशांत है बाबूजी, कुछ पता नहीं चल रहा है। 4-5 साल से इलाज भी करवा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। एक प्रश्न और। टोटल 3 प्रश्न आए। गलत हो तो तुम छोड़ देना, गलत हो तो हमें टोक देना। काम धाम व्यापार पर कृपा बनी रहे। बालाजी का आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। भाई को पागलपन है, मानसिक रोग बना हुआ है। माइक से बोलो। जी बाबूजी। भाई को पागलपन है, मानसिक रोग बना हुआ है। सन 2016 से उसको दिक्कत प्रारंभ हुई। सदमा लगा था, वह झटका लगा था। उसके ऊपर कोई भी भूत बाधा नहीं है, पितृ दोष है। आपका भाई 2 साल के अंतर्गत पूर्ण ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद है। बागेश्वर सरकार की जय हो। क्या बात? एकदम सही। जी बाबूजी, एकदम सही। एक विषय और है, तुम गलत जगह फंसे हुए हो। एक जगह गंभीरता के साथ बाहर निकलो, उपद्रव बहुत कम करो, कार्य पर ध्यान दो। फोकस अभी विचलितता बहुत ज्यादा है, विचलितता से भी दूर हो, क्योंकि एक वर्ष में अभी जो तुम्हारी पीक पहले थी 2019-2020 बहुत अच्छी पीक थी, अब बहुत कमजोर पड़ती जा रही है। तो उस पर तुम कंट्रोल करो, विचलितता कम करो, भगवत भजन करो। भाई के लिए आप अपने घर पर 21 दिन की अखंड ज्योति हनुमान जी के नाम की जलाओ। हम सेना भेज देंगे, वो अपने घर पर एक बार अखंड रामायण का पाठ कराओ। पितरों का दोष इसी से शांत होगा, वह भाई को आराम लगेगा, 100% लगेगा। 2025 9 जुलाई तक आपका भाई पूर्णतया ठीक हो जाएगा। जाओ, आशीर्वाद। बाबूजी जय हो। बाबूजी जय हो। बागेश्वर सरकार की जय हो। हाँ, नहीं दूर से ही। नहीं, वो तो जिनको आज्ञा दी उनको प्रणाम करना, तुम तो बस दूर से ही प्रणाम कर। चलो नेक्स्ट। तब तक आगे हम बुलाते हैं सीताराम।
साधु जी, 1 2 3, 3 डी छोड़कर, डी मतलब ये जो रेलिंग सी बनी है, पुरुषों में से बाएं बायां, अंग्रेजी लेफ्ट साइड की 3 डी छोड़कर सबसे वहां लास्ट में जगदीश नाम के एक दादाजी बैठे हैं। जगदीश सिंह जी, आ जाइए, आपकी अर्जी स्वीकार है। नंबर 2, सबसे पीछे में एक दादाजी अपने बेटा को लेकर आए हैं, उनके साथ उनकी माता जी भी हैं। बालक को दिमागी समस्या है, रुद्राक्ष की माला पहने हुए हैं, बहुत ज्यादा वह बालक बीमार है। आ जाएं, आपकी भी अर्जी स्वीकार है। उठाइए माइक, बहन जी नजदीक आइए। क्या नाम है आपका? बबीता। आपने यहां नाम लिखवाया था क्या? किसी ने पूछा था क्या? झूठ तो नहीं बोल रही? नरके जाओगी? नरके कहां से आई? गणपति धाम 1 से। कहां पड़ता है? नीलगिरी। सूरत में? नीलगिरी के पीछे? अच्छा, ये नीलगिरी है क्या? अच्छा, आप जा रहे हैं, बहुत आशीर्वाद, खुश बात, जाना चाहिए। नजदीक आइए माता जी। खाले हमारे प्राण। ठीक है, हमने लिखा, जो हमें आज्ञा लगी हमने लिखा। बोलिए, क्या प्रश्न है आपका? प्रश्न यही था कि हम बाबा से हम मिलेंगे। हाँ। श्रद्धा खाली दिल में यही था कि हम बाबा से कब मिले। अच्छा, बाबा से कब मिले? देखो बहन, हम ना तो बाबा है, ना हमारी दाढ़ी है, ना मूछ, ना हमारे पीछे पूंछ। बाकी मेरा श्रद्धा यही हाँ, था। अच्छा, मिलने की श्रद्धा थी, अच्छी श्रद्धा है। फिर भी कोई प्रश्न? प्रश्न यही है कि हम मिल के बहुत धन्य हो गए। अच्छा, धन्य हो गई मिलके। हम भी धन्य हो गए आपको मिलकर। बोलो और कुछ? और कुछ एक प्रश्न लिखा है आपका, बताइए। पूछिए। क्या? कहो तो हम बताएं। हाँ, बताइए। ठीक। कोई प्रश्न नहीं, दर्शन करने आई, सिर व शरीर में बीच बीच में पीड़ा बनी रहती है। बोलो हाँ या ना? सही बात है। जाओ, ठीक हो जाएगी। साधु जी, बाकी बहुत समस्या पड़ा रहता है, जो सोचते हैं वो पूरा कभी हो। कार्य पूर्ण होंगे, घर पर धन की तंगी बनी वो दूर होगी, एवं पति के कार्यों में विघ्न बन जाता, तथा पेट में पीड़ा असहनीय हो जाती। कलेश दोनों लोगों में 1.5 साल से होने लगा है, हाँ। एवं स्थान बदलने की इच्छा है। हाँ। स्थान बदल दीजिएगा, 3 महीने बाद नया स्थान तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हाँ बाबा, ये तो अभी बात हो गई है आपकी वहां पर, और वो स्थान ले लीजिए, आज्ञा है। और घर पर एक ठैया झंडा लाल लगा लीजिएगा। ये जो शरीर की पीड़ा है, इसके लिए हम दरबार के बाद झाड़ा लगा देंगे। और आज सूरत में प्रेतराज सरकार का दरबार भी लगेगा। लीजिए, उठिए। ये माता जी, बहन जी, छूना नहीं है। चलिए चलिए, बस दूर से ही स्पर्श। राम, साधु जी, ओ साधु जी, हाँ आगे बढ़िएगा। अब बढ़ते हैं। साधु जी बैठिए, माइक लीजिए। बहन जी, प्रीति बहन, ओ प्रीति बहन, बहन जी, उसने जो है शादी वादी भी आंतरिक रूप से कर ली है, वो बहुत आगे बढ़ गया है। अब वो उसका कागजी आगजी की तैयारी भी कर रहा है। तो आप हमें फोटो कल ही दे दीजिएगा, ताकि हम जल्दी उपाय करें। और वो चूंकि दूसरी बहुत उपद्रव में आ गया है, माता पिता के बहुत ज्यादा खिलाफ है, उल्टा सीधा बोल रहा है, तो गुरुजी कह रहे हैं कि उनका तुरंत उपाय करना होगा। आप अपने घर पर कात्यायनी माता का आप कलश जलाइएगा, माता कात्यायनी का। इसको आप दोबारा देख लेना, इस पे ये काय पे, यूट्यूब पे, बागेश्वर धाम पे, जिसमें हम उपाय बता देते, क्योंकि हम भूल जाते हैं। तो आप कात्यायनी माता का कलश जलाना और चित्र आप जमा कर देना, और जो मंत्र पर्चे में लिख कर आया है उस मंत्र का जाप करना। आपका भाई कंट्रोल में होगा, वह बात मानेगा, समय जरूर लगेगा। आशीर्वाद। चलिए, कहां से आए आप? पांडेसरा सूरत। पांडेसरा सूरत। कहां पड़ता है? ये पांडेसरा में, सूरत में पड़ता है। सूरत में ही है। अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। अभी हम आपको बताएं गुजरात वालों, हम यहां पर
3 तारीख तक रहने वाले हैं। सूरत में नहीं, नहीं 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 नहीं, ताली ना बजाओ, तुम लोग बहुत आएंगे। सूरत में नहीं, नो 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 नो। इसके बाद जाएंगे अहमदाबाद, 29 और 30 को अहमदाबाद में झंडा गाड़ेंगे। फिर जाएंगे हम राजकोट, फिर बड़ोदरा, फिर बागेश्वर, और अब बहुत जल्दी सूरत में एक विशाल राम कथा का आयोजन किया जाएगा। हाँ, बहुत जल्दी, चिंता ना करो। आपको भरोसा था कब बुलाएंगे बालाजी? भरोसा था। हाँ। राम राम हमें जो आज्ञा लगी हमने नोट किया है। आप प्रश्न करो, क्या बात है, इनसे बोलो, बालाजी से बोलो। बालाजी भगवान की जय। क्या प्रश्न है? वो हमारा लड़का है ना, रेलवे में से गिर गया है, 13 साल पूरा हो गया, 14 साल हो गया। दिमाग में लगने से बोलता नहीं, चलता नहीं। तो डॉक्टर को नहीं दिखवाया आपने? दिखवाया। क्या बोले डॉक्टर? डॉक्टर बोले उसकी नस है ना एक्सपायर हो गई। बोले अच्छा, तारीख क्या थी? 18 मार्च 2010। पढ़िए। बालक बीमार, शरीर में शून्यपन। शून्यपन जानते हो? हाँ, सुनना। क्या ये है? शरीर में शून्यपन, नसों में ब्लॉकेज, दिमागी ब्रेन, ये लिखा ब्रेन चोट के कारण बोल नहीं पाता है, आराम लगेगा। 2010-18 मार्च को इसको चोट लगी थी, ट्रेन से गिरने के कारण ये समस्या हुई है। हाँ, ट्रेन से गिरा है। ट्रेन से गिरा है। इसी से एकदम सही बात है। कोई भी भूत बाधा नहीं है, कुछ। बस ब्लॉकेज भर है। हाँ। अभी भी खून जमा हुआ है, 3 बूंद, और एक नस में खून का सर्कुलेशन नहीं हो रहा है। हाँ। बैक बोर्न की नस में, जिससे दिक्कत बन रही है। हाँ। बस शून्यपन बना है, और इसीलिए वाक्य नहीं खुलते। स्मरण तो है उसे, शरीर का हाँ। आभास भी है। याददाश्त जाओ, भी है। धीरे धीरे इसे लाभ लगेगा। 40% ठीक होने की गारंटी हमारी है। सीताराम। सीताराम। बालाजी भगवान की जय हो। जय सीताराम। ये मंत्र है, इसी के 9 मालाएं आपको करनी। लहसुन प्याज बंद रखें। ओम श्री एम ओ श्री एंग, नमः। हाँ, एंग। एंग। ये एड़ी का होता ना जो, हाँ, एंग ओम श्री एंग नमः। कितना बार बोला? 3 माला, 3 माला। 9 या तो 3। 108 की आती है तो 108 माला में 108 होते हैं, एक में 3 बार। उसको 3 बार रिपीट टू रिपीट। हाँ, कुछ ये भी सिद्ध होगा, इनसे पूछ लेना। खुश रहो। मुट्ठी बंधवा दो, दोनों हाथों की ऐसी मुट्ठी बंधवा दो। हम अभी भी मंत्र का उपाय कर देते हैं। आप पीछे जाओ, उसके बालक के पीछे जाओ, आप तुरंत जाओ। आप जाओ दादाजी। गुरुजी कुछ लीला कर दो, इस बालक आया है तो। इसको खड़ा करो। बस आप छोड़ो, दादाजी को पकड़े रहने दो। थोड़ा चलाओ, चलाओ। सुन, छोड़ दो, छोड़ दो। और ताकत बढ़ाओ इसकी सेनापति। बम फट। हाँ, कहिए। हाँ, इसकी अब रीढ़ हड्डी में मालिश करो। हाँ, नहीं नहीं नहीं, आने दो, आएगा। चढ़ो सीढ़ियां। हाँ, बैठा दो, यहीं बैठा दो, बैठ जाओ, बेसी जाओ। कैसा लग रहा है? अच्छा।
जाओ, आज से और ताकत बढ़ जाएगी। ये हमारी दया नहीं, उनको धन्यवाद देना है। तो वही लीला करता है, वही लीला करता है। सेनापति थोड़ी और ताकत बढ़ा दो, कमर में जरा हाथ फेरो, बोलो राम 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 राम। फिर से यहां खड़ा कर दो, सीढ़ियों के नीचे खड़े हो। थोड़ा कम ताकत लगाओ, उनको ज्यादा लगाने दो, तब समझ में। चलो चलो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इनको यहीं लिटाओ, अभी हम एक और उपाय कर। अब खुश हो तुम, खुश हो, जाओ। और हम अभी और उपाय कर रहे, एक बार और मंत्र का प्रयोग कर रहे। वहां लिटा देना भभूति की मालस, और वहां सामने नीचे में धीरे धीरे, और हाँ, और सीढ़ियों से ही उतारते ले जाना। अब टांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीढ़ियों से ले जाओ। कह दिया गुरुजी ने तो कह दिया। मिथ्या होए ना गुरु की बाणी, जिभा बसत भवानी। वीर बजरंग बली की, बागेश्वर धाम की। चलिए अगला नंबर। आइए, क्या नाम है? जगदीश। हमने बुलाया था, बैठिए, माइक लीजिए। बुलाया होगा, हम गलतियां हैं, करते रहते हैं। आपकी जैसी है? आपकी जैसी इच्छा। अच्छा, हम गलतियां ऐसे ही करते रहे। कहाँ रहते हो आप? जूनागढ़। जूनागढ़? ओ, बहुत दूर से आए बापू, नजदीक आओ। राम बोलो, क्या अर्जी है आपकी? पुत्र का तो व्यवसाय नहीं है जी। पुत्र वधू 4-5 साल से बीमार रहती है। जी दवा कराई, कोई फायदा नहीं। जी कुल देवी के कोई पता नहीं, जी। और कुल में अच्छा नहीं रहता। हमने ऐसा लिखा, घर में बड़ा उपद्रव, उठा पटक मची। माइक ले लो नजदीक। हाँ। उठा पटक मची, पुत्र के कारोबार में रुकावट बनी, कोई कार्य नहीं है, 2 बार तैयारी की, बंद हो गया, वह सफल नहीं हो पा रहा। नंबर 3, भक्ति बढ़ेगी, कुल देवी माता का नाम पूछने के लिए आए हैं। आपके यहाँ पर दुर्गा माता को ही पूजा जाता है, उनको ही अपनी कुल देवी मानिएगा, और सत्य भी यही है। उसका कोई दोष निवारण के कैसे? अभी बताते हैं। व्यवसाय चले, कोई चोट जोट करी नहीं, मंत्र तंत्र का नहीं, ऐसा तो नहीं आ रहा है। तो वो एक पूरी डिटेल हम देते हैं। आपके 2 स्थान हैं क्या? 2 स्थान? हाँ, इसमें ऐसा आ रहा है कि पुराने वाले जो स्थान में हैं, पुराने वाले स्थान से जरूर वहां की नकारात्मक गंदी शक्ति का प्रभाव पड़ा है। और जो आपकी पुत्र वधू है, उसको भी उसी के कारण दिक्कत बनी हुई है, पूरे शरीर में उसको बीमारी बनी हुई है, और बहुत ज्यादा 2017 के बाद तो भयंकर स्थिति विचित्र है उसकी, और दवा असर नहीं कर रही है, पूरे शरीर में जकड़न भी बना लेता है, इन्फेक्शन भी पूर्व में बन चुका था, वर्तमान में कंट्रोल है। एक बार बागेश्वर धाम के दर्शन करवा दीजिए। कोई भी टोटका तंत्र मंत्र ऐसा नहीं है, लेकिन एक गंदी शक्ति का प्रभाव है जो सुंदर कांड के पाठ से ठीक होगी। आपको वो रात को सताने लगती है, कभी कभी दिखने लगती है, रात को 1 बजे के लगभग वो घर में भी वह दिखाई देती। बराबर? पुत्र वधू के दिखाई। बराबर, एकदम सही। तो जाओ, उसको कटवा देंगे। खुश हो। सीताराम। सीताराम। उठो। नेक्स्ट, राम मंत्र है, वहां से भभूति धाम पर आना है, बागेश्वर धाम। आप पर आ जाओ, बस वो ना भी आवे चलेगा।
वो जब ठीक हो जाएंगे हम बुलवा लेंगे। हाँ, दादा की जयंती जन्मोत्सव के आगे। बहुत अच्छा, आशीर्वाद, ठीक है। आइए, क्या नाम है? धर्मेंद्र। कहां से हो? कहां बैठे थे तुम? सबसे लास्ट में? माइक लो पहले तो माइक लो। सबसे लास्ट में बैठे? हाँ गुरुजी। नेक्स्ट। ओ बड़े बारन बारो, इतिया तेरी जुल्फें बड़ी बड़ी हैं, बदमाश, बहुत होशियार है। कुछ ही जाओ, बस भगवान इधर बैठ, उधर मुंह करो। कहाँ के हो? सूरत, वराछा। क्या करते हो? डांस हैं? दिखाओ डांस, दिखाओ। वाह, जो डांस होगा। अच्छा डांस करा तुम। इसको कौन सा डांस कहते हैं? हिप हॉप। हिप हॉप? या गुजरात में क्या क्या है यार, हिप हॉप है, मान लिया तुमने। अच्छे आदमी। तुम्हें भरोसा था कि तुम्हारी अर्जी लगेगी? जी बिल्कुल। अच्छा, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता है, इतना कॉन्फिडेंस। लो, हमने लिख लिया। गुरुजी की जो प्रेरणा लगी। बोलो क्या बात? मेरी दीदी को मतलब 8-9-10 साल से प्रॉब्लम है मानसिक की, मतलब पता ही नहीं चल रहा है क्या प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, हम बताएंगे। और बोलो। मेरे पापा ऑफ हो गए, क्या पता 3-4 दिन में ही खत्म हो गए। और ठीक है। सब घर में सब हमने टोटल आपकी 4 बातें लिखी। गलत हो तो स्वीकार करना, मना कर देना, माइक से टोक भी देना। आप आगे बढ़ेंगे, यश कीर्ति पाएंगे। बहन के बारे में पूछने आए, उनकी अर्जी लेकर आए। मानसिक रोग, पागलपन बना हुआ है। माइक नजदीक कर लो। हाँ हाँ। पागलपन बना हुआ है, वह शरीर में उच्चाटन, हरकत विचित्र करने लगती, बीच में ठीक हो जाती, कंट्रोल हो जाती। उनके ऊपर टोटका तंत्र का प्रभाव है। घर में पिता की मृत्यु का रहस्य जानने आए, शरीर नीला पड़ गया था, वह उनको शरीर में दिक्कत बन गई थी। हार्ट शरीर के साथ साथ उनको तंत्र विद्या का उन पर भी प्रभाव था। इसी कारण से वह मृत्यु हुई। आगे नहीं होगी, बहन ठीक होगी, आशीर्वाद है। बस बस बस, बहन को लेकर के तुम्हें धाम आना है। बिल्कुल। 2000 आगे लिख रहे हैं हम, पर्चा वो माइक ले लो। 2016 से टोटका लगातार परेशान करता। हाँ। एक को पकड़ता, एक को छोड़ता। हाँ। बीच में आपको भी भयंकर क्रोध आया। हाँ। भयंकर क्रोध आया, आउट ऑफ कंट्रोल होने लगे थे, आउट ऑफ कंट्रोल होने लगे थे। लेकिन भगवान शिव की उपासना के कारण तुम्हें आराम लगा है, और बहन भी तुम्हारी पूर्ण ठीक होगी। अपने घर की मिट्टी लेकर तुम धाम पहुंचो, हम सेना आज ही भेज देते हैं। कहाँ रहते हो? श्यामधाम देवी कृपा अपार्टमेंट। देवी कृपा अपार्टमेंट में। कितने मंजिल पे? दूसरे। पढ़िए, यहां ऊपर पढ़िए, ये क्या लिखा? 2 मंजिल पर रहते हैं, कमरे में, श्यामदार में। जय श्री राम। पर्चा पढ़ लिया, बात समझ आ गई। यहीं सेना पहुंच जाएगी। तो हमने कमरे में पूजा स्थान दे रखा है, अलमारी में, और फोटो बहुत लगी। हाँ। फोटो तुमने बहुत लगा रखी। तुम्हारे कमरे में हम घुस गए, और अच्छा 3 कपड़ा सामने डले हैं आज आते समय के। हाँ। और बर्तन कोने की तरफ रखे हैं। यहीं पर पूजा स्थल बना हुआ है। हाँ। और पूजा स्थल में भगवती का स्थान भी है, बालाजी का स्थान है, मुख्य रूप से देवी जी का स्थान है। जाओ, वहीं पर तुम्हारे सेना पहुंच